चौहान यह ग्राम रक्षक होता था और इसके कार्यों पर गोटिया नियंत्रण होता था। यह ग्राम सुरक्षा में गोटिया की सहायता करता था। राजस्व व्यवस्था मराठा काल में भूमि कर राजस्व की प्रमुख मत थी। इसके अलावा भी अन्य अनेक प्रकार के राजस्व में वृद्धि का साधन थे। मराठा शासन की राजस्व व्यवस्था अधिकारी लाभ नीति की प्रमुख नीति पर कार्य करता था। अंततः वे करारोपण का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। मराठा अपने कराधान हेतु विख्यात रहता है। मराठा राजस्व व्यवस्था का संक्षिप्त ब्यौरा यहाँ प्रस्तुत है। भूमि कर आरंभ में भीमबाजी के शासनकाल यह राजस्व व्यवस्था पूर्ववत बनी रही, किंतु वेंकोजी द्वारा पदस्थ सूबेदार विठलराव दिनकर के द्वारा 1790 में राजस्व के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए गए, किंतु यह परिवर्तन उतना व्यवस्थित और तरकीब न बन सका। भूमि के नाप के आधार पर किसानों के हलों की संख्या थी। एक हल के अंतर्गत आने वाली भूमि 1/2 एकड़ होती थी। भूमि कर निर्धारण ग्राम स्तर पर होता था, जो नागपुर शासन द्वारा निर्धारित रीति के अनुसार होता था और इसी अनुसार इसे समय समय पर परिवर्तन अथवा वृद्धि होती थी। ग्राम स्तर पर चालू वर्ष के लिए प्रथम किस्त का निर्धारण गोटिया एवं कृषकों के बीच आपसी समझौते द्वारा होता था, जो पूर्व वर्ष के लगान के आधार पर होता था, किंतु यह शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुरूप एवं दर से कम नहीं होता था। परगनों का निर्धारण वहाँ के कमोविस्तार गाँवों की संख्या के आधार पर करते थे, जिसकी अंतिम स्वीकृति सूबेदार की जाती थी। कर वसूली का सामान्य सिद्धांत न था और न ही इसके साथ कोई निश्चित नियम थे। फसली वर्ष का आरंभ जून से होता था। वार्षिक कर निर्धारण का कार्य प्रति जमीन की मात्रा एवं मौसम की स्थिति और जानवरों की स्थिति आदि का विचार करने के बाद किया जाता था। कमोविस्तार की रिपोर्ट के आधार पर सूबेदार परगनों का वार्षिक कर निर्धारण करता था। 3 महीनों तक अंतराल में कुल 3 किस्तों का संपूर्ण लगान वसूल कर ली जाती थी। कर निर्धारण संबंधित अभिलेख रखे जाते थे। परगनों में फडणवीस एक रिपोर्ट तैयार करता था, जिसमें पिछला राजस्व बकाया एवं चालू वर्ष में लगान संबंधित विवरण होते थे, जिसकी जांच सूबेदार अपने दौरे के समय कर वार्षिक हिसाब बंद करता था।